हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे अब ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, जहां पर हम आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारे एग्जाम जो बोर्ड का एग्जाम है वहां पर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है और जो हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर क्या दिया, आपको एक वर्ड दिख रहा होगा जिसका मतलब है क्या, ट्रिगोनो। ठीक है, ट्रिगोनो का मतलब क्या होता है और मैट्रिक का मतलब क्या होता है। ट्रिगोनो का मतलब एक ऐसी शेप जिसमें 3 साइडें हो। मैट्रिक का मतलब क्या है, उसके बारे में हम मेजरमेंट करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसी को बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो अब कौन सी ऐसी साइड, ऐसा कौन सी हमारे पास शेप होगी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक अपने पास एक ट्रायंगल है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों ध्यान देना, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर राइट एंगल ट्रायंगल क्यों, अदर ट्रायंगल आप क्यों नहीं लिया, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो अगर क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ राइट एंगल के बारे में ही पढ़ेंगे और इससे ज्यादा हमारा सिलेबस यहाँ पे नहीं है। बात समझेंगे मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ राइट एंगल के बारे में पढ़ना होता है, उसके अलावा नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल का मतलब होता है जो एंगल हमारा 90 डिग्री का हो। बेटा कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का। बहुत अच्छे वर्डों में समझना, हम लोग इतना बेसिक से चलेंगे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में दोबारा डाउट कभी ना हो। बात समझने की कोशिश करना, और ये हमारा मेन बेस है। अगर आपने यहां से ट्रिग्नोमेट्री को पकड़ लिए तो आई प्रॉमिस टू यू कि आप 12th तक ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री यहां से स्टार्टिंग है और पहली बार आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट मतलब जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहीं से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। बट इसमें है क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल, इसके जस्ट सामने की साइड जो होती है ना, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये भी बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे कि इसमें सब बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके बारे में मैंने सुन के रखा है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपने इस एंगल पे आपने ट्रायंगल के रेशियो को फाइंड करने की कोशिश की, साइड के रेशियो को फाइंड करने की कोशिश की, तो आपकी जो इसके सामने की अपोजिट साइड होगी इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया, हाँ सर दो बातें तो क्लियर हो गई। जो सबसे लार्जेस्ट साइड होगी बड़े एंगल के सामने, उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। जो जिस एंगल पर हम डिस्कस करेंगे उसके अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी। लेकिन अभी एक साइड है तो एक वर्ड भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बेटा हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, सर हाइपोटेनस, लेकिन मैं तो हिंदी मीडियम हूं, मैं क्या कहूंगा, तो इसको बेटा बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। बात समझ में आ गई सबको, एक को लंब बोलेंगे, एक को कर्ण और एक को आधार। कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए दिमाग में। अब हम इसका अपने अकॉर्डिंग नाम ले लेते हैं। जैसे इसका नाम हमने पी दे दिया, इसका नाम हम लोगों ने क्यू दिया और इसका नाम दिया आर। ठीक है, अब आपने पहले क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के रखी होगी। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत छोटे वर्डों में बात करें, हम लोग पढ़े पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ध्यान रखना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। अगर हम हिंदी में लिखें तो इसको कहते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होगा हिंदी बच्चों के लिए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इसमें क्या और पढ़ने वाले हैं, अब हमारी मेन शुरू होती है जो आपके लिए नया है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूं कि आप कुछ वर्ड याद कर लें, जैसे साइन कॉस टेन। ठीक है, तो साइन कॉस टेन सीरियल याद रखना, अच्छे से रिवाइज करना।
हमेशा मेमोराइज कर लेना जब तक याद ना हो जाए। साइन कॉस टेन, साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, टेन क्या होगा, देखना बहुत अच्छे से। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे साइन, यहाँ पे लिखा साइन, यहाँ पे एंगल जो हमने लिखा वो लिखा थीटा, ठीक है। तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, साइन थीटा इक्वल टू, अच्छा अभी तो सर आपने बताया नहीं क्या होगा, क्या इसे हम बताएंगे, कॉस थीटा इक्वल टू, वो भी नहीं बताया। क्या टेन थीटा बताया, नहीं, टेन भी नहीं बताया। तो फिर होगा क्या, साइन, देखना फिगर पे, साइन, साइन का मतलब पी अपॉन एच, साइन आए तो पी अपॉन एच, बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर हो गई बात, क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर कॉस क्या होगा, अरे अभी पी अपॉन एच किया, अब बी अपॉन एच कर दीजिए, क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। दो बात समझ में आ गई। सर क्या अब क्या करेंगे, फिर से पी पर पहुंच जाइए, पी अपॉन बी, क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी, इसको क्या कहेंगे, आप हिंदी में देख लीजिए। P मतलब क्या है हमारे पास, लंब, H कर्ण, इतना आप लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और क्या करेंगे सर, और भी नाम हमने सुन के रखे, हाँ बिल्कुल, उनको क्या लिखेंगे, साइन का अपोजिट, क्या होगा साइन का अपोजिट, जैसे ही अब साइन को रिवर्स करेंगे, मतलब कहने का है H अपॉन P करेंगे, रिवर्स हुआ ना, अगर हम H अपॉन P करेंगे तो वो आता है हमारा क्या, कॉसेक आता है, क्या आता है वो, कॉसेक, क्या होता है ये, साइन का रिवर्स होता है। ऐसे ही कॉस का रिवर्स करेंगे तो आएगा क्या, सेक थीटा आएगा, उसको हम H अपॉन बी लिखेंगे। टेन का अपोजिट क्या होगा, एक और नाम आपने सुना होगा जिसको कॉट थीटा कहते हैं, उसको बी अपॉन पी लिखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे इतनी सारी बातों को आप याद कर पाते हैं तो बहुत, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक कई लोग बनाते हैं, कोई बोलता है पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद करके जो भी है, लेकिन हमें इस पे भरोसा नहीं है। हम बहुत सिंपल सी बात करें, साइन कॉस टेन पी बी पी अपॉन एच एच बी, क्लियर सर। आप इतने बड़े कॉन्टेक्ट नंबर याद कर सकते हैं तो क्या 6 लेटर नहीं याद कर सकते, याद कर सकते हैं। आप अपनी पावर को पहचानिए, तो याद करने की कोशिश तो करिए। एक नंबर जिसका नंबर आप चाहते हैं, अगर एक बार देखने से मिल जाए तो आपको नंबर याद हो जाता है, तो आप एक बार इस पर तो जाके देखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बातें तो समझ में आ गई, तो और क्या हो सकता है, आपने कॉन्सेप्ट की बात की थी, हाँ बिल्कुल। देखते हैं, अगर ये इसका रिवर्स है, मैंने क्या कहा, साइन कॉसेक का रिवर्स है, कॉसेक साइन का रिवर्स है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। और क्या इसको लिख सकते हैं, कॉसेक का मल्टीपल करें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार साइन को अपॉन में ले जाए तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, वेरी गुड, समझ में आ गया। हम ऐसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में, आज पूरे 10th का पूरे के पूरे जितने सारे फॉर्मूले यूज करेंगे, हर एक फॉर्मूला आपको एक ही स्क्रीन पे एक ही बोर्ड पे दिखेगा, ठीक है। तो सभी लोग बहुत ध्यान लगा के पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, हम हर एक चीज सीखेंगे यहीं पे। दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा देखिए, हम अब किसके पास जाएंगे, कॉस के बारे में। कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि सर आपने सेक थीटा को रिवर्स बताया है, ठीक है। सेक का मल्टीपल कर ले, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। फिर से ब्रेक कर दे, कॉस को अपॉन में ले जाएं तो क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं, अब बेटा हम 10 के पास जाएंगे, 10 को क्या करना है उसके बारे में लिखते हैं, ध्यान देंगे। tan थीटा इक्वल टू, अब कॉट के साथ बनाएंगे, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा,
tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, और क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। और क्या करें आगे, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे कि अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड करें, समझना, अगर साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे क्या h कैंसिल होगा, p अपॉन b बनेगा। बात समझेंगे। अगर हम क्या कहा कि साइन लिखे और अपॉन में कॉस लिखें, साइन इक्वल टू आपने p अपॉन h पढ़ा है, कॉस इक्वल टू b अपॉन h पढ़ा है, तो क्या h कैंसिल होंगे, क्या बचा p अपॉन b। जरा देखिए p अपॉन b क्या मिलेगा, tan थीटा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। बात समझ में आई। तो साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन यानी साइन अपॉन कॉस इक्वल टू tan थीटा बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। सेम सेम क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर दें। तो जैसे ही रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, cot थीटा। अब cot को क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। कितना प्यारा सा फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूले नहीं है, मैंने हर एक टर्म्स को आपस में रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप उसको इजीली से यूज कर सकें। ठीक है, ये कोई फॉर्मूले नहीं है। आप देख रहे हैं हमने पहले क्या देखी, पाइथागोरस थ्योरम, साइन कॉस टेन, साइड के साथ रिलेट करने की कोशिश की। उसके बाद में एक दूसरे के रिवर्स है, इनको आपस में रिलेट करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की गई। उसके बाद में साइन कॉस का रिलेशन टेन के साथ क्या होगा, यहाँ पर उनके रिलेट करने की कोशिश की गई और आपको बताने की कोशिश की गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और क्या होगा, क्या इतने में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं खत्म हो गई, अभी भी हमारे पास टेंथ के लिए बहुत कुछ है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, आइडेंटिटी के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखना, आइडेंटिटी के बारे में। क्या आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी हम आपको सिखाएंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बारे में। पहली आइडेंटिटी हमारी होगी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बारे में। दूसरी आइडेंटिटी होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी क्या होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी 3 आइडेंटिटी है। ठीक है, ये हमारी 3 आइडेंटिटी है और इनको भी आपको पढ़ना है। अब आपके दिमाग में आया होगा सर ये क्या बवाला आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगर आया है तो इसका कोई रिलेशन, हम इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें आएंगी आपके दिमाग में, तो हम वो भी आपको बताएंगे। तो पहले हम फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करेंगे, 2 आइडेंटिटी हम आपको तरीके बताएंगे, तीसरी आइडेंटिटी आपके होमवर्क के लिए होगी। ठीक है, ये आप करने के बाद में आप कमेंट करेंगे हाँ सर ये प्रूविंग मुझको तीनों आ गई बहुत अच्छे से। चलिए ठीक है, हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी, तो पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं सभी लोग, बहुत आसान है। तो पाइथागोरस थ्योरम, अरे वो तो बहुत आसान है। तो देखते हैं हम लोग, आपने लिखा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये वाला टर्म पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, ओके। अगर हम इतना कर सकते हैं तो क्या हम आइडेंटिटी में एच स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हैं ऑन बोथ साइड। ठीक है, एच स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड में, कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम यहां पे डिवाइड करेंगे तो क्या पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आएगा, प्लस क्या बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आएगा, क्या एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। हाँ ये बातें इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है, हम इसको कैंसिल आउट कर दें, यहां पे वैल्यू 1 मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। देखिए यहाँ पे P अपॉन एच, देखिए यहाँ पर P अपॉन एच दिख रहा है आपको, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन एच।
अगर इस पर स्क्वायर करें तो साइन पे स्क्वायर होगा, तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे सर बी अपॉन एच, ये क्या होगा बी अपॉन एच कॉस है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे ये तो पहले प्रूफ हो गई, बहुत आसान थी, ठीक है। अगर ये आसान थी तो फिर बेटा कोई भी कठिन नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, बस अगर वर्ड को कनेक्ट करना और क्या लाना है इस बात को हम लोग ध्यान से देखें। चलिए देखते हैं, अब हम दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। किसको देखना है हमें, दूसरी आइडेंटिटी को, ठीक है। अभी किससे डिवाइड किया था, अभी आपने डिवाइड किया था एच स्क्वायर से, किसको, पाइथागोरस थ्योरम को। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, फिर से लिखने का हम पहले इसको लिखेंगे बाद में इसे लिखेंगे। हमने लिखा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, बात समझ में आई, ठीक है। क्या करें, अभी आपने पी एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब आप बी स्क्वायर से कर दीजिए। क्या करना है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय बी स्क्वायर। जैसे ही डिवाइड करेंगे बेटा तो ये बनेगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां पे क्या होगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हुए, वैल्यू कितनी आई 1, बात समझ में आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन बी, देखो ध्यान से, पी अपॉन बी क्या है tan थीटा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू एच अपॉन बी, एच अपॉन बी क्या दिख रहा है आपको, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। पी अपॉन बी यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, ये सारी वो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा अगर आप चाह रहे तो आप पहले 1 को रख लीजिए, 10 को बाद में रख लीजिए, तो जैसी आपकी आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर लिखी हुई है वैसी बन जाएगी। तो इस तरीके से आपकी सेकेंड आइडेंटिटी भी क्लियर हो गई, जो आपकी प्रूफ हो गया। आपको समझ में आया, पहले हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, अब की बार बी स्क्वायर से किया, अब क्या बचा है पी स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे बोथ साइड में, आपकी थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, हो जाएगी, जो आपके लिए होमवर्क में, और इसे हम नहीं प्रूफ करेंगे क्योंकि आपने ये जो सीखा है इस वीडियो में आप उसको अप्लाई करके तो देखिए। बेटा मैथ्स तो तभी आएगी ना जब आप हाथ को चलाने की कोशिश करेंगे, कॉपी पे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब आप जो यहाँ पर सीखे हैं, जो आइडेंटिटी प्रूफ की है, आप उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इतनी सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बताया है एक सिंगल वीडियो में, इसमें 10th के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री के एक भी क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, कोई भी अलग से नहीं यूज होगा, बस इन्हीं सारे फॉर्मूले से यूज करना है, ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट आप वीडियो को देखिए, उसको लिखिए, उसको समझिए, जितनी बार जरूरत पड़े देखिए उसको, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालते हैं, फिर हम लोग लॉन्ग वीडियो भी करेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।